Assalamualaikum dear students, welcome back to our YouTube channel Enemy। हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन में हमने 12.1 एक्सरसाइज की थी और 12.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। आज हमें एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो एक्सरसाइज जो 12.1 थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, फैक्टराइजेशन यूजिंग कॉमन मेथड। तो एक्सरसाइज जो ये वाली एक्सरसाइज, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइज कर रहे हैं क्वेश्चंस को। आइडेंटिटी कौन कौन सी हम लोगों ने पढ़ी थी, जो कि उस वाले लेक्चर में हमने देखा था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो ये थर्ड वाली आइडेंटिटी है, ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 2 में यही यूज होगी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट, फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट इज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। क्या 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं? 4 2 का स्क्वायर है तो हम 2p का होल स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, लिख सकते हैं। माइनस 3 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, 4 के बदले मैंने 2 स्क्वायर लिखा एंड 9 के बदले 3q स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? जो मैंने अभी लिखी ऊपर, कौन सी वाली आइडेंटिटी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा a है, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? a इज 2p और जो हमारा b है, b का वैल्यू है 3q। तो हम क्या लिखेंगे? 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b। a इज 2p माइनस b इज 3q। 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q। बहुत सिंपल है, हो गई फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी यूज की a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q। अब सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। पार्ट सेकेंड, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। पहले हम चेक करेंगे ना, 63 परफेक्ट स्क्वायर है ना 112 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम देखेंगे कोई वो नंबर जिससे 63 को भी डिवाइड होगा और 112 को भी। आप चेक कीजिए, 7 9 आर 63 और 7 16 आर 112 आएगा। हाँ, तो दोनों में से हम 7 बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा? 7 9 आर 63 और a स्क्वायर है माइनस 7 16 आर 112 और क्या है साथ में? b स्क्वायर। तो 7 हम यहीं पे रखेंगे। अब 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिखेंगे हम 4b का होल स्क्वायर। फिर से वही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। क्या? a स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a का जो वैल्यू यहाँ पे है दैट इज 3a और जो b का वैल्यू है ये a है और ये b है दैट्स 4b। लेकिन 7 साथ रखना है। 7 इंटू 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू a स्क्वायर इज 3a। a माइनस बी 3a माइनस 4b
इंटू ए प्लस बी दैट इज 3a प्लस 4b, लेकिन 7 दोनों को मल्टीप्लिकेशन, दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो फैक्टराइजेशन करके आएगा दैट इज 7 इंटू 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b। बहुत ही सिंपल है। पार्ट थर्ड पार्ट इज 49x स्क्वायर माइनस 36। बहुत ही सिंपल है। 49x स्क्वायर माइनस 36, 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है तो हम 7x का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 36 6 का है तो हम 6 स्क्वायर लिखेंगे। फिर से आइडेंटिटी वही यूज होगी, क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 7x, b का वैल्यू क्या है -6 इंटू 7x प्लस 6। बहुत सिंपल है। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। सो इसका आंसर क्या आया 7x माइनस 6 इंटू 7x प्लस 6। फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, ज्यादातर मैंने बोला यही आइडेंटिटी यूज होगी। फोर्थ पार्ट इज 16 x पावर 5 माइनस 144 x रेज टू पावर 3। यहाँ पे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 4 का, 144 भी है 12 का, लेकिन यहाँ पे x के साथ क्या है, x के साथ 5 है, यहाँ पे x के साथ 3 है, तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कोई टर्म मत कॉमन है। अगर 16 हम देखेंगे, क्या 16 के टेबल में 144 आ रहा है कि नहीं, पहले हम यही चेक करेंगे। 16 के टेबल में 144, हाँ अगर हम 16 9R करेंगे तो दैट्स 144। तो यहाँ पे एक तो मैं 16 निकालूंगी, दूसरा यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 भी निकालूंगी। यहाँ पे क्या बचा, x पावर 5 में से x पावर 3 तो x पावर 2, हाँ माइनस 144 में से 16 9R 144, x की पावर 3 यहाँ पे है तो x स्क्वायर माइनस 9 आएगा। तो आंसर इज 16x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर, 3 का, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16x क्यूब इंटू, यहाँ पे फिर से ये आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a माइनस b x माइनस 3 इंटू a प्लस b दैट्स x प्लस 3, a minus b into a plus b. So this is answer 16x की पावर 3 into x minus 3 into x plus 3। बहुत ही सिंपल है। पार्ट फोर्थ था ये। प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर, हाँ तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर है, तो जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे पहले हम यही वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे लिख के है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, लेकिन यहाँ से आप लोग ब्रैकेट स्टार्ट करोगे क्योंकि जब भी माइनस आएगा तो यहाँ से जितनी भी टर्म्स है उनको, उन सबको माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। यहाँ पे माइनस l स्क्वायर आएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2lm आएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस m स्क्वायर आएगा। अब ये प्लस l स्क्वायर और माइनस l स्क्वायर कैंसिल, प्लस m स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर कैंसिल विच इज इक्वल टू 2lm
2+2lm, 2+2 इज 4lm आप लोगों का आंसर आएगा 4lm। जो फिफ्थ वाला पार्ट था इसका आंसर क्या आया 4lm। कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज की, एक तो a+b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, दूसरा a-b का होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी है वही हमने यूज की। अब सिक्स्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट था तो अब हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ वन इज 9x² y² -16। बहुत ही सिंपल है। 9 3 का स्क्वायर है तो हम 3 और साथ में x है और क्या है साथ में y, तो हम 3xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। -16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फिर से ये आइडेंटिटी यूज होगी, a² - b² किसके बराबर है a - b। a का वैल्यू अभी 3xy है, -b का वैल्यू 4 है, इंटू a+b दैट इज 3xy + 4। बहुत ही सिंपल है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या किया हमने, 9 3 का स्क्वायर है तो 3xy का होल स्क्वायर लिखा, -16 के बदले 4 स्क्वायर लिखा, आइडेंटिटी यूज की a² - b² दैट इज इक्वल टू 3xy - 4 इंटू 3xy + 4। बहुत ही सिंपल है। अब लास्ट वाला पार्ट है पार्ट 7th। x² - 2xy + y² - z²। हाँ, आप लोग जो ये आइडेंटिटी है आप ये आइडेंटिटी चेक कीजिए, क्या a² - 2ab + b², यहाँ पे ये वही है। हाँ, x² - 2xy + y², इसका मतलब हमें अभी एक्सपेंड करके है तो हम इसका वैल्यू a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे a के बदले x है, b के बदले क्या है y, तो हम यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x² - 2xy + y² के बदले। हाँ लिख सकते हैं, माइनस क्या है साथ में -z²। आप देख लीजिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गई, क्या a² - b²। a का जो वैल्यू यहाँ पे है, a का वैल्यू यहाँ पे x - y है और b का वैल्यू क्या है z है, तो हम यहाँ पे a² - b² आइडेंटिटी यूज करेंगे। a² - b² किसके बराबर है a - b। a का वैल्यू क्या है x - y -b का वैल्यू क्या है -z इंटू a+b। a का वैल्यू क्या है x - y इंटू b का वैल्यू क्या है +z। सो दिस इज द आंसर। क्या आंसर आया, x - y - z इंटू x - y +z। ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 7th। तो अब इसका और एक पार्ट भी है पार्ट 8th, तो वो आप खुद करते हो तो वो वाला पार्ट आप खुद से कीजिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आइडेंटिटीज यूज होंगी क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि जो हमारा टॉपिक ही है वो क्या है, यूजिंग आइडेंटिटीज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ax² + bx। ax² को हम a इंटू x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस bx को हम b इंटू x लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है तो x हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचा ax प्लस यहाँ पे क्या बचा b। ये आंसर आया ax² + bx का। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट इज 7p² + 21q²। जो हमारा वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो p है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है q। सो वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 7, यहाँ पे क्या है 21। क्या 21 7 के टेबल में आता है, हाँ 7 3 are 21, तो हम 7 निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचा p² प्लस यहाँ पे क्या बचा 7 3 are 21 इंटू q²। बहुत ही सिंपल है, 7 इंटू p² + 3q²। फैक्टराइजेशन है इस एक्सप्रेशन की। पार्ट थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट इज 2x³ + 2xy² + 2xz²।
तो पहले हम देखेंगे इनमें टू टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब एक जो हमारा कांस्टेंट टू है वो तीनों टर्म्स में है, तो टू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x भी हम निकाल सकते हैं। x क्यूब में से एक x निकला तो यहाँ पे x स्क्वायर बचा, प्लस टू भी निकला, x भी निकला, यहाँ पे क्या बचा y स्क्वायर, प्लस टू भी निकला, x भी निकला, यहाँ पे क्या बचा z स्क्वायर। सो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आंसर है हमारा। ये तीसरा पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है? Fourth one is am square plus bm square plus bn square plus an square। तो पहले हम फर्स्ट दो टर्म्स देखेंगे, इनमें m स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे भी m स्क्वायर है, यहाँ पे भी m स्क्वायर है, यहाँ पे भी m स्क्वायर है। तो m स्क्वायर मैंने निकाला, यहाँ पे अंदर क्या बचा a प्लस b प्लस, अब हम इन दो टर्म्स में देखेंगे, यहाँ पे n स्क्वायर है तो यहाँ पे हम n स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचा b प्लस a विच इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस n स्क्वायर इंटू क्या b प्लस a और a प्लस b सेम है। हाँ, तो हम b प्लस a के बदले a प्लस b लिख सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या 1+3 और 3+1 सेम ही होता है, तो b प्लस a के बदले हम a प्लस b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी a प्लस b है, यहाँ पे भी a प्लस b है, तो हम यहाँ पे a प्लस b लिखेंगे। यहाँ पे क्या बचा m स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा n स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया a प्लस b इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये पार्ट फोर्थ था। अब हम पार्ट फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ वन इज एल एम प्लस एल है, प्लस वन है ये, प्लस एम प्लस वन। फिफ्थ पार्ट यही है, एल एम प्लस वन प्लस एम प्लस वन। तो यहाँ पे एल एम प्लस एम लिख सकते हैं हम। हाँ, क्यों? ये यहाँ पे एल ही है, सॉरी, एल एम प्लस एम प्लस वन। एल एम प्लस एल में से हम एम एल निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा? एम प्लस एल प्लस यहाँ पे क्या है? m प्लस एल, तो m प्लस एल में से वन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे m प्लस एल है, यहाँ पे भी m प्लस एल है, तो m प्लस एल हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा? l प्लस वन। सो m प्लस एल इंटू एल प्लस वन इज आंसर। फिर से एक बार हम देखेंगे इसको, क्योंकि l और m में कंफ्यूजन हुआ हमें। तो ये एक्सप्रेशन जो है दैट इज lm प्लस एल प्लस एम प्लस एल। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों में से एल निकाला, तो यहाँ पे एम प्लस वन बचा, प्लस इन दोनों में कॉमन नहीं है कुछ, तो हमने वन निकाला, यहाँ पे एम प्लस एल बचा। अब एम प्लस एल बचा, अब ये जो एम प्लस, फिर ये वन ही होगा। पार्ट फिफ्थ पार्ट क्या है? एल एम प्लस वन प्लस, जो हमारा अब है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। तो इन दोनों में से हम एल निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या बचा? एम प्लस वन, प्लस इन दोनों में कॉमन नहीं है कुछ, तो हम वन निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचा? एम प्लस वन। ये भी एम प्लस वन है, ये भी एम प्लस वन है, तो हम एम प्लस वन निकालेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? एल प्लस वन। ये आंसर है हमारा एम प्लस वन इंटू एल प्लस वन। अब है हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज y into y plus z plus
9 इंटू वाई प्लस जी। ये तो सॉल्व करके ही है वहां से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वाई प्लस जी है, यहाँ पे भी वाई प्लस जी है, तो हम वाई प्लस जी को निकालेंगे। यहाँ पे वाई बचा प्लस 9 बचा, ये वही से सॉल्व करके था। वाई प्लस जी, हमने वाई प्लस जी को निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा? वाई प्लस 9। अब है हमारा सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट इज 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। हम इन दोनों में पहले देखेंगे, इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, कौन से कांस्टेंट और वेरिएबल में से 5 भी आएगा, y भी आएगा, क्योंकि 25 के टेबल में आता है। तो 5 y हम निकालेंगे, y स्क्वायर में से y निकला है तो एक y बचेगा अंदर, माइनस 20 में से 5 निकला तो 4, और y हम निकाल चुके हैं, माइनस यहाँ पे क्या है 8 और 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 निकालेंगे, और z यहाँ भी है तो 2z निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचा? 2 4 आर 8 प्लस 2 निकला, z निकला, यहाँ पे क्या बचा? y। लेकिन जो यहाँ पे प्लस है ये मैंने गलत लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा। हमने माइनस को कॉमन निकाला है तो साइन चेंज होती है, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 माइनस वाई। इसको हम लिख सकते हैं 5y इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2z। इन दोनों में से अगर हम -1 निकालेंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज होगी। अभी +4 है, ये -4 बनेगा, ये -y है तो ये +y बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने -1 निकाला है। तो ये क्या आएगा? 5y इंटू वाई माइनस 4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2 1 आर 2, सो प्लस 2z आएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4 प्लस y को y -4, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये y -4 सेम है तो y -4 कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचा? 5y, यहाँ पे क्या बचा? +2z। सो y -4 इंटू 5y प्लस 2z इज द आंसर। यहाँ पे क्या किया हमने? 2z जब निकाला हमने तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, ये आएगा 4 -y। फिर 4 -y में से हमने -y कॉमन निकाला। क्यों? क्योंकि हमें जो आना चाहिए वो y -4 होना चाहिए, इसलिए हमने -y निकाला तो y -4 आया। अब 8th पार्ट है। 8th पार्ट क्या है हमारा? 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। हम यहाँ पे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ये और ये एक साथ लिखेंगे, 10ab प्लस 5b प्लस 4a और 2, क्योंकि ये हम लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में से कि कौन सा नंबर सेम है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, 10 5 के टेबल में आता है तो एक तो 5 निकालेंगे। यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है तो b भी निकल सकता है। यहाँ पे क्या आएगा? 5 2 आर 10 और साथ में a है, 5b निकला है तो 5b के बदले यहाँ पे 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 2 के टेबल में आता है तो 2 निकालेंगे हम। यहाँ पे क्या बचा? 2 2 आर 4 और साथ में a भी है, प्लस 2 1 आर 2, 2a प्लस 1 सेम है तो एक बार लिखना है 2a प्लस 1। यहाँ पे क्या है? 5b, यहाँ पे क्या है? प्लस 2। ये आंसर है 2a प्लस 1 इंटू 5b प्लस 2। अब लास्ट पार्ट, दैट्स पार्ट 9। पार्ट 9 क्या है? आज मैं ये वाला पार्ट भी खुद दिखाऊंगी। पार्ट 9 है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो सेम हम इस पार्ट को भी इंटरचेंज करेंगे टर्म्स को। यहाँ पे 6y xy और 9x को लिखेंगे साथ साथ। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारा क्वेश्चन है वो इजी होता है। हम इस मेथड से भी, ये वाला मेथड भी हम कर सकते हैं। इन दोनों में से हम देखेंगे कि कौन सा क्या क्या कॉमन है, उसको हम बाहर निकालेंगे, लेकिन इससे इजी होता है अगर हम इंटरचेंज टर्म्स को करते हैं। 6x के साथ अगर हम 9x रखेंगे, 4y के साथ 6, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक तो 3 आएगा और x आएगा। क्यों? 6 3 के टेबल में आता है, हाँ 3 2 आर 6, x निकला तो अंदर क्या बचा? y, माइनस x निकला है और 3 निकला है तो
3 3 और 9 आएगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचा, 2 2 और 4 और y भी है, माइनस निकला है तो साइन चेंज होगी, यहाँ पे माइनस आएगा 2 3 और 6। सो एक यहाँ पे 2y-3 2y-3 एक बार लिखना है 2y-3 और यहाँ पे क्या बचा 3x, यहाँ पे क्या बचा -2। सो ये आंसर है 2y-3 इंटू 3x - 2। ये एक्सरसाइज 12.2 के 2 क्वेश्चन हमने किए, इसके सारे पार्ट्स हमने 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व किए। सिर्फ एक पार्ट आप लोग को खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट वाला पार्ट था वो आपको खुद करना है, बाकी मैंने यहाँ पे सारे पार्ट्स दिखाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।